नंदी महाराज ने कहा दूल्हा सबसे पहले तो सेहरा पहनता है, एक मोर होता है। उन्होंने भृंगी महाराज ने कहा कौन सी कठिन बात है, भगवान की जटाओं को पकड़ा, ऊपर एक नाग से बांध दिया है, नाग का सिर खड़ा, कहे हो गया। बोले फिर सेहरा भी तो होता है। नंदी महाराज ने कहा ये तो और सरल है, एक पतला सा नाग पकड़ा, उस पर 4-5 नाग लटकाए, सिर पर बांध दिया, कहा हो गया सेहरा। एक ने कहा महाराज हमने देखा है जो दूल्हा होता है ना वो माला भी तो पहनता है। नंदी महाराज ने कहा लो अभी व्यवस्था हो जाएगी। एक पतला सा नाग लिया, उसमें नरमुंडों की मालाएं डाली, वो भगवान के गले में डाल दी, कहा बस मालाएं हो गई। एक ने कहा दूल्हा क्रीम पाउडर भी लगाता है। नंदी महाराज ने कहा थोड़ी देर रुक जाओ अभी व्यवस्था होती है। दौड़कर शमशान में गए, एक चिता की राख को लेकर आए, भगवान पर पूरा पोत दिया, कहा हो गया सुंदर दूल्हा। और महाराज कुंडल भी सर्पों के, हाथ में जो बाजू बंधे हैं वो भी सर्पों के, सुंदर वासुकी नाग की जनेऊ भगवान ने पहनी है। भगवान ने देखा बड़ा सुंदर स्वरूप हो गया। भगवान ने कहा अब चलें। नंदी महाराज ने कहा हाँ महाराज अब चलें। अब दूल्हा तो पूरा तैयार हो गया। अब सारे देवता आए हैं एक एक करके, कोई हंस में बैठकर, कोई गरुड़ में बैठकर, कोई अश्व में बैठकर, अनेक अनेक देवता जैसे ही शंकर भगवान को देखते हैं सिर पकड़ लिया, ये दूल्हा है, हम इसकी बारात में जा रहे हैं महाराज। अगर इसकी बारात में गए तो हो गया खाना पीना। फिर सिर पर नाग, गले में मुंडों की माला, कान में नाग, हाथ में नाग, जो भी देखेगा वो खाना पूछेगा क्या। विष्णु जी ने समझाया समाज अपने लायक नहीं है। सब देवताओं से कहा देखो एक काम करो, तुम देवता आगे आगे निकल जाओ, जो पहुंच जाओगे कम से कम वो तो नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि दूल्हे के आने के बाद तो। अब ये सब एक एक करके जाने लगे, और जब ये जाने लग गए भगवान ने देखा सब चले गए, दूल्हा तो यहीं कैलाश में बैठा है। और जब तक दूल्हे के साथ 2-4 उसके जैसे संगे साथी नहीं हो तो दूल्हे को आनंद कहाँ महाराज। आजकल भी जब दूल्हे के साथ 2-3 गिरते पड़ते मित्र न हो तब तक लगता ही नहीं दूल्हा आया। भगवान ने कहा क्या करें। नंदी महाराज ने कहा प्रभु एक बात और बताएं, अगर आप कहें तो बाराती तो आए हैं हमारे, परंतु आपकी डर से नहीं आए। कह रहे महाराज अगर माना हम भगवान की बात को माने बिना आ जाएं, क्योंकि निमंत्रण तो मिला नहीं, अगर प्रभु आप आदेश करें तो हम अभी सबको बुलाएं। भगवान ने कहा बुलाओ बारातियों को। ओ बात को सुनकर श्रृंगी महाराज ने एक टेर दिया है, हर हर महादेव। ओ शिवन शास्त्र सब सर्वाए, जय श्री राम जय भोला, नवपद गदग शीश तिल नाए, जय शिव शंकर जय भोला। महाराज जैसे ही श्रृंगी जी ने टेर लगाई है, अलग अलग क्षेत्रों के भूत, कोई नेपाल से, कोई अलग अलग देशों से, इंग्लैंड अमेरिका से भूत, कोई त्रिपुंड लगा के आ रहा है, कोई महाराज चंदन लगा के, कोई बिना चंदन के, और कैसे हैं शिव अनुशासन सुनी सब आए। शंकर की बात को सुनी, सारे प्रेत आए, भगवान को प्रणाम किया। नाना वाहन नाना भेषा, अलग अलग वाहनों में, कोई कुत्ते में बैठकर, कोई सियार में बैठकर, कोई गधे में बैठकर, परंतु एक समानता है, सबका मुंह लंबा है, क्योंकि दूर तक टेर पहुंचानी है ना, यहीं पर आवाज पहुंचानी हो तो ये बॉक्स लगे, दूर तक आवाज पहुंचानी हो तो छत में लगे ना लंबे मुंह वाले। ऐसे ही सब लंबे लंबे मुंह के अलग अलग वाहनों में बैठकर शंकर भगवान ने बारात को देखा, जोर से हंसे। आह आनंद है महाराज। बिहसे, हंसे नहीं बिहसे, जोर से भगवान हंसे। इस बारात को देखकर आनंद आएगा। किस बारात को देखकर? को मुखहीन विपुल मुख काहू, कैसे भूत हैं, किसी का एक भी मुंह नहीं, और किसी के शरीर में मुंह ही मुंह है। बिनु पद कर को बहुपद पाऊ, किसी का एक भी हाथ नहीं और कोई हाथों की दुकान लेके चल रहा है।
बाराती भी सोचे इसको पत्तल कहाँ लगाएं, क्योंकि 100 मुख हैं। इनको लेकर जब विपुल नयन को नयन विहीना, किसी का कोई नयन नहीं है और किसी के शरीर पर आंख ही आंख बनी हुई है। रिष्ट पुष्ट को अतितन खीना, कोई दुबला पतला भूत है बेचारा और कोई खूब मोटा ताजा भूत है। उनको जब भगवान ने देखा है तो भगवान ने उनको देखकर जोर से भगवान उठे और उन भूतों की छवि का तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। कीन को अति कीन, पावन को पावन गति कर, भूषण कराल कपाल कर, सब सत को बारात जब कैलाश से चली है, जब उस हर हर महादेव की टेर को देवताओं ने पीछे मुड़कर देखा पहले तो एक ही आ रहा था, अब तो सब वैसे ही हैं। अब तो भगवान वो देवता सोचने लगे जितनी रही सही उम्मीद थी ना वो भी चली गई, अब तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, पक्का हो गया, बस इनको देख कर देगा कोई। अब बारात धीरे 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 नजदीक पहुंची। हिमालय राज के जब नजदीक में बारात पहुंच गई है ना, बड़ी सुंदर है महाराज, क्योंकि आगे से तो अनेक अनेक देवता आ रहे हैं ना, श्रृंगार इत्यादि करके आ रहे हैं अनेक अनेक देवता। और जैसे ही वो देवता आए, उन देवताओं को जैसे ही इन्होंने देखा, कहा बारात बहुत सुंदर है। एक देवता के पास जाकर कहने लगा, अरे तुम ही दूल्हा हो क्या? उसने कहा नहीं, दूल्हा तो पीछे आ रहा है बारात। तो वो कहने लगा, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। उसने कहा कुछ देर रुक जाओ, खुद ही देख लेना कितना सुंदर है, पता लग जाएगा। अब दूल्हे को आते हुए देखा, भगवान की हालत ऐसी है, भगवान तो नंदी में उल्टा बैठे हैं, सेहरा लटका के, सर्प ही सर्प। नजदीक आए, गांव वालों ने जैसे ही देखा ये दूल्हा है। तन चार गाल कपाल, भूतन लगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, निकट मुगरत नेतरा। बड़ी बात करिए, हम तो कह रहे हैं जो जियत रह ही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ते ही कर सही। जो आज उमा की बारात को देखकर जिंदा रह गया ना, समझ लो वो बड़ा भागी है। नहीं तो बारात तो ऐसी है, देख के ही गोविंद आए, भगवान आए, हिमालय राज के वहां स्वागत हुआ है। और स्वागत होकर मैना माता ने जैसे ही तिलक करने देखा ना, सिर पर सांप को देखा, वहीं बेहोश। नारद जी ने समझाया है, हे माँ तुम चिंता न करो, क्योंकि ये तो आदिनाथ हैं, भूत भावन हैं, इनको लेकर तुम चिंतित बिल्कुल भी मत हो जाओ। भोले बाबा तुम्हारी कसमा, भोले बाबा तुम्हारी कसमा, तुम्हारी रूप बस दो मन मा। भोले बाबा तुम्हारी कसमा, भोले बाबा तुम्हारी कसमा, बस दो मन मा। भोले बाबा तुम्हारी कसमा, तुम्हारे रूप बस दो मन मा। 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 भोले बाबा तुम्हारी कसमा, भोले बाबा तुम्हारी कसमा, तुम्हारे रूप बस दो मन मा। भोले बाबा तुम्हारी कसमा, तुम्हारे रूप सुंदर